जहां एक तरफ पुष्पा और दिलीप ने हाथ मिला लिया है और दिलीप कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी भनक पहले ही कादम्बरी को लग जाती है और कादम्बरी दिलीप की गवाही रुकवाने के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार कर लेती है। और वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर मनवा चिराग को धोखा देने वाली है, क्योंकि मनवा यहाँ पर बापुद्रा चोल छोड़कर मौलिक के साथ कनाडा भागने वाली है। यहाँ पर मनवा एक लेटर भी छोड़कर चले जाएगी। अब बापुद्रा वह लेटर जैसे ही चिराग को बताएगा तो चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर इसके बाद चिराग यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राशि जो कि बादशाह से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी। बादशाह ने साफ साफ पुष्पा को कह दिया था कि वह आज ही राशि से शादी करेगा। फिर क्या सभी चोल वाले 3 घंटे में शादी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। फिर आखिरकार वह वक्त आ जाता है जिसका इंतजार बादशाह काफी समय से कर रहा था। यहाँ पर राशि और बादशाह की शादी पूरी विधि विधान से हो जाती है। इस वक्त तक इस चीज को एंजॉय पुष्पा का पूरा परिवार कर रहा था। पुष्पा का पूरा परिवार काफी खुश था, लेकिन 2 शख्स को छोड़कर, एक तो मनवा और दिलीप, जो कि ये सारी ही चीजें दूर खड़े होकर देख रहे थे। अगले ही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो कमरे की हलचल देखकर कादम्बरी यह बात समझ जाती है जरूर इस कमरे में कोई ना कोई आया था। कादम्बरी तुरंत अपने खुफिया मोबाइल को निकालती है। कादम्बरी उस मोबाइल को खोलकर देखती है जिसमें सारी ही चीजें सेफ थी, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी समझ चुकी थी कि अगर यह काम पुष्पा ने करा है, अगर पुष्पा इस कमरे में आई है तो पुष्पा ने पहले ही इन सारी ही चीजों की कॉपी ले ली होगी। कादम्बरी सीधे ही अपने वकील को कॉल कर देती है और सारी ही चीजें बताती है। कादम्बरी का वकील कहता है, कादम्बरी जी, आपके हिसाब से आपका सारे ही रिकॉर्ड, लगभग सब सबूत उसी मोबाइल में थे और वह सबूत अगर कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो हमारा केस पूरी तरह से कोर्ट में कमजोर हो जाएगा। सुनकर तो कादम्बरी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कादम्बरी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कादम्बरी सीधे ही अपने बंदों को कॉल करती है और यह सबूत मिटाने के लिए एक मास्टर प्लान बताती है। अगले ही पल पुष्पा, चिराग, सनाया जो कि कादम्बरी के खिलाफ सारे ही सबूतों को देख रहे थे। इस वक्त तक पुष्पा और सनाया, चिराग, इन तीनों ने कादम्बरी के खिलाफ काफी ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए थे। तीनों को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि अगर यह सबूत उनके ही घर में रहते हैं तो कादम्बरी इन सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर चिराग जो कि बापुद्रा के घर पर इन सारे ही सबूतों को शिफ्ट करने का फैसला लेता है। अगले ही पल हम मनवा को देखते हैं जिसके पास मौलिक का कॉल आता है। मौलिक कहता है, मनवा, तुझे आज ही इसी वक्त यह फैसला लेना होगा कि तुझे मेरे साथ कनाडा जाना है या फिर नहीं। वीजा के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल, तुझे अभी ही फैसला बताना होगा। इस वक्त तक सना और चिराग की करीबी देखकर यहाँ पर मनवा यह फैसला कर लेती है। मनवा यहाँ पर मौलिक को कह देती है कि वह आ रही है, यानी कि यहाँ पर मनवा मौलिक के साथ कनाडा जाने के लिए तैयार हो जाती है। मनवा मौलिक से बात कर ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है, लेकिन चिराग ने मनवा की कोई भी बातें नहीं सुनी थी। मनवा कहती है, चिराग तू इसी वक्त यहाँ पर? चिराग कहता है, हाँ मनवा, मुझे तेरी याद भी आ रही थी और मुझे तुझसे काम था। मेरे पास काफी सारी फाइल है और इन फाइलों में कादम्बरी के खिलाफ काफी सारे ठोस सबूत है। अगर इन सबूतों को हम घर पर रखेंगे तो कादम्बरी इन सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए मैं इन सबूतों को यहाँ पर ले आया हूँ क्योंकि तू यहाँ पर है तो यह सबूत सेफ रहेंगे। इन फाइल को जमाने में तू मेरी मदद कर। अब मनवा को तो यहाँ पर मौलिक के पास जाना था। मनवा कहती है, चिराग अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, मुझे कहाँ जाना है? चिराग पूछता है कि मनवा कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पर मनवा चिराग को कुछ नहीं बताती है और अपना बैग लेकर आ जाती है। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर चिराग मनवा के बैग में पासपोर्ट को देख लेता है, लेकिन चिराग मनवा को कुछ नहीं कहता है। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि पुष्पा को कहती है, पुष्पा ये सारे ही सबूत कादम्बरी के लिए काफी रहेंगे। पुष्पा कहती है, सनाया इन सबूतों से हम कोर्ट में यह तो साबित कर सकते हैं कि कादम्बरी का ही हाथ था किडनैपिंग के पीछे, लेकिन हमें कादम्बरी को उसके गुनाहों की असली सजा दिलवानी है, उसे हमेशा के लिए जेल में ही
नहीं रखना है, हमें एक गवाह की जरूरत पड़ेगी और वह गवाह मुझे मिल भी चुका है जो कि कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। बस वह अपनी बात से ना मुकर है। इस वक्त तो यहाँ पर सनाया यही सोच रही थी कि आखिर वह गवाह कौन हो सकता है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि उस गवाह से मिलने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में वह गवाह भी आ जाता है। वह गवाह और कोई नहीं जो कि हमें पहले से ही पता था कि दिलीप होने वाला है। जी हाँ, दिलीप यहाँ पर आ जाता है। पुष्पा कहती है दिलीप तूने जो वादा किया है, तू कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है ना, तू अपनी बात से तो नहीं मुकरेगा। दिलीप कहता है हाँ पुष्पा मैं तैयार हूँ, अगर तैयार ना रहता तो यहाँ मिलने के लिए आता ही नहीं। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जब यहाँ पर हॉस्पिटल में दिलीप पुष्पा को मिला था। उसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर दिलीप ने पुष्पा को सारी ही चीजें बता दी थी। दिलीप ने यहाँ पर पुष्पा को बता दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है, कादम्बरी का साथ दे रहा है, वह सिर्फ कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए ही कर रहा है। पुष्पा मेरी साइड पर आग और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही लगाई थी। इस चीज के सबूत भी यहाँ पर दिलीप पुष्पा को बताता है। दिलीप कहता है पुष्पा ये सारी ही चीजें मैं सिर्फ तुझे पाने के लिए और अपने बच्चों के आंखों में अच्छा बनने के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे कादम्बरी के खिलाफ ठोस सबूत ढूंढने थे, इसीलिए मैं ये सारा ही नाटक कर रहा था। फिर इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तो हाँ, यहाँ पर दिलीप पुष्पा के साथ हो चुका है। दिलीप ने पहले ही सारी ही सच्चाई यहाँ पर पुष्पा को बता दी थी और यहाँ पर कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हो चुका है। और जैसा कि हमें पता है कि इस बारे में कादम्बरी को भी पता लग जाएगा। हाँ, तो इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं, यह बात तो हमें पहले से ही पता थी कि अगर कादम्बरी को इस बारे में पता लगेगा कि यहाँ पर दिलीप उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है, यहाँ पर कादम्बरी पूरी जी जान लगा देगी दिलीप को रोकने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए। यहाँ पर वही चीज हम देखने वाले हैं। अब एक ऑन लोकेशन का वीडियो आता है जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कादम्बरी खुद पुष्पा और उसके परिवार को अपनी चाबी लौटा देती है, यानी कि पुष्पा को उसका घर वापस कर देती है। अब कादम्बरी ने ऐसा क्यों करा होगा, जरूर इसके पीछे कादम्बरी की कोई सी चाल हो सकती है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर चिराग, सनाया और मनवा की स्टोरी देखने वाले हैं, जहाँ एक तरफ यहाँ पर जो चिराग है जो कि यहाँ पर सनाया को डिवोर्स देने के लिए डिवोर्स पेपर पे साइन कर देगा, और वहीं पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर मनवा जो कि यहाँ पर मौलिक के साथ भाग जाएगी और यहाँ पर मनवा एक चिट्ठी छोड़कर भी जाएगी। तो यहाँ पर उस चिट्ठी पे मनवा ने यही लिखा होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से चिराग सनाया के करीब जा रहा है उसी वजह से उसने यहाँ फैसला लिया है। तो हो सकता है कि उसी के बाद यहाँ पर जो चिराग है वह डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।